हेलो बच्चों। आज हम रेशियो कैलकुलेशन का थर्ड और फोर्थ केस करेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। केस नंबर थर्ड। हरिमोहन एवं मनमोहन साझेदार हैं जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 7:3 है, मतलब 7/10 और 3/10। उन्होंने राधा मोहन को 2/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। राधा मोहन दोनों साझेदारों से समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो राधा मोहन है, न्यू पार्टनर है, जो पार्टनर आ रहा है, उसका हिस्सा कितना है? 2/5। अब वो इस 2/5 को वो किससे और किससे प्राप्त कर रहा है? हरि मोहन से प्राप्त कर रहा है और मनमोहन से प्राप्त कर रहा है। और कैसे कैसे प्राप्त कर रहा है? 2/5 का आधा 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 मतलब 50%। 50%, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं? 1/2। 1/2। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कह रहा है 2/5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कल बताया था से का मतलब माइनस। इस हिस्से का 1/2 एक हरिमोहन से लेगा और इस हिस्से का 2/5 का 1/2 मनमोहन से लेगा। तो अगर हम हिस्सा निकालना चाहें कितना देगा? 2/5 गुणे 1/2, तो मतलब 2/10। 2/10 हरिमोहन से लेगा और 2/10 मनमोहन से लेगा। बात समझ में आ रही है? 2/5 हिस्सा नए वाले पार्टनर को प्राप्त करने था, जिसका आधा भाग हरिमोहन देगा और जिसका आधा भाग मनमोहन देगा। तो 2/5 हमने लिखा, उसका आधा कर दिया, 2/10 हो गया। 2/10 एक पार्टनर से लेगा, 2/10 एक पार्टनर से। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 7/10 अनुपाते 3/10। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जो हिस्सा हरिमोहन और मनमोहन ने त्याग किया है, जैसे कल क्वेश्चन में किया था, बस निकालने का तरीका यहाँ पे अलग है, वहाँ पे अलग था। ठीक है, वहाँ पे ये दोनों अपने हिस्से का दे रहे थे और यहाँ पे ये अपने हिस्से का आधा भाग प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो हरिमोहन सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? 2/5 का 1/2, तो 2/10 हरिमोहन देगा। इसी तरह सिमिलरली मनमोहन सैक्रिफाइस, मनमोहन का त्याग कितना? 2/5 गुणे 1/2, कितना हो गया? 2/10। अब यहाँ पे लिखा है दोनों साझेदारों से समान अनुपात प्राप्त करता। अगर मान लो यहाँ पे कोई रेशियो चेंज होता है, यहाँ पे ये बोल देता है इसकी जगह पे कि 2:1 में लेता है, तब हम क्या करते? तब हम यहाँ पे करते 2/5 गुणे 2/3 और 2/5 गुणे 1/3, इतना इतना लेता। ठीक है, इतना 4/15 और 2/9, सॉरी 15। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हरिमोहन और मनमोहन का सैक्रिफाइस निकाल लिया, मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों मिलके किसको दे रहे हैं? राधा मोहन को। तो अगर हम 2/10 प्लस 2/10 कर दें तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 4/10। और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। यही 2/5 इसको मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों का टोटल इसी हिस्से को बांट के दिखाया जा रहा है, तो अब यहाँ पे हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? इनका न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हरिमोहन्स
न्यू शेयर। न्यू कैसे निकलेगा? पुराने वाले में से जितना त्याग कर दिया उसको माइनस कर देंगे। तो पुराना मेरा कितना है? 7/10 माइनस कितना दे दिया? 2/10। अब इसको हम कैलकुलेट कर लें, कितना आ जाएगा? 5/10। ठीक है। इसी तरह दूसरा जो पार्टनर है मनमोहन, मनमोहन्स न्यू शेयर इजिकल टू मनमोहन का पुराना कितना था? 3/10 और दे कितना दिया? 2/10। कितना आ गया? 1/10। ठीक है। अब हम अगर न्यू रेशियो निकालना चाहें, न्यू रेशियो इज इक्वल टू, हरिमोहन का न्यू कितना निकला? 5/10 अनुपाते, मनमोहन का कितना निकला? 1/10 अनुपाते, और राधा मोहन को कितना दिया जा रहा है? दोनों मिलकर कितना दे रहे हैं? 2/5। 2/10, 2/10 का टोटल 2/5 और 2/5 क्वेश्चन में भी दिया है डायरेक्ट। अब हम इसको इक्वेट करा के लिखते हैं। इक्वेट कराने के लिए नीचे का हर बराबर करेंगे तो 10 एलसीएम ले लेंगे, तो 5/1/4। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 5/1/4। ये मेरा न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लगेगा। इस क्वेश्चन में अगर हमको त्याग अनुपात निकालना चाहें तो ये हमारा त्याग अनुपात दिया हुआ है 2/10, 2/10, तो 2:2। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे 2 के टेबल से, तो कितना आ जाएगा? 1:1। ठीक है। तो निकालने की कोई ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केस नंबर 4। ए तथा बी 5:3 में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 5/16 भाग के लिए साझेदार बनाया। ठीक है। जिसमें से वो 3/16 भाग ए से तथा 2/16 भाग बी से प्राप्त करता है। नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन हम रीड करेंगे। ए तथा बी 5:3 में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 5/16 भाग के लिए साझेदार बनाया, जिसमें से वो 3/16 भाग ए से तथा 2/16 भाग बी से प्राप्त करता है, तथा नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। अब उसको कितना भाग मिल रहा है? 5/16, जिसमें से वो 3/16 ए से और 2/16 बी से प्राप्त करा। अब यहाँ पे देखो लिखा है, न का लिखा है न कोई और लैंग्वेज है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखा है? से। और ए कितना? ए से कितना है? 3/16, बी से कितना? 2/16। ठीक है। तो अब यहाँ पे
ए अपने हिस्से में से 3/16 देगा और बी 2/16, 3 और 2 5/16 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू कितना है 5/8 अनुपाते 3/8। ठीक, अब ए कितना दे रहा है 3/16 हमको पता है, तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या निकाल लें, न्यू शेयर निकाल लें। एज न्यू शेयर, तो न्यू शेयर कैसे निकलता है, अगर ओल्ड में से दिया जाने वाला माइनस कर दें तो न्यू निकल आता है। तो 5/8 इसमें से दिया कितना है 3/16, तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 10 - 3, कितना बचा 7/16। तो ए का नया हिस्सा कितना हो गया 7/16। इसी तरह बी का निकाल लेते हैं। बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/8 माइनस कितना दिया है बी ने 2/16, सेम इसी तरह एलसीएम ले लिया, 6 - 2, ये कितना आ गया 4/16। ठीक है, और हमको सी का पता था 5/16, तो हम यहाँ पे टोटल न्यू रेशियो इज इक्वल टू ए का लिखेंगे, न्यू कितना आया 7/16 अनुपाते 4/16 अनुपाते 5/16। तो हमारा जो नया अनुपात है वो कितना आ गया 7/4 अनुपाते क्योंकि हमारे नीचे के हर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम 7/4 अनुपाते 5 ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं, मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। बस लैंग्वेज की थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसके हिस्से का कितना प्राप्त करता है, या डायरेक्टली दिया जा रहा है, या अब यहाँ पे अगर कह देता कि ए पूरा, ये जो भाग है वो पूरा ए से प्राप्त करता, तो सिर्फ ए से माइनस कर देते, बी का सेम रहता, इक्वलाइज कर देते। ठीक है, बाकी जो 1-2 केस बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा के ये वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे। ठीक, थैंक यू।